Hello students, welcome again. Today we are going to start basic concept of the exercise 6.2. हमने लास्ट वीडियो में इसका बेसिक कंसेप्ट किया था एक्सरसाइज 6.1 का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। इसमें सबसे जो मेन थ्योरम है वो है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? बीपीटी थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम 6.1 6 चैप्टर की सबसे फर्स्ट थ्योरम है ये। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। एक ट्रायंगल गिवन है हमें ABC, 2 पॉइंट्स गिवन है AB एंड AC साइड्स पे। जैसे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, D और E पॉइंट्स, ठीक है। ये DE पैरेलल टू BC हमें गिवन है। देखो कह रखा है पे लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इस साइड की क्या है, ये लाइन पैरेलल है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मींस D एंड E पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। हमें ये फाइंड आउट करना है कि AD बाई DB किसके इक्वल आना चाहिए, AE बाई EC। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। उसमें क्या करेंगे, ज्वाइन DC एंड BE। BE और DC को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां से EL एंड DM। ये परपेंडिकुलर हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब हम इसमें क्या लिखते हैं थ्योरम्स को, पहले गिवन टू प्रूव एंड प्रूव। तो इसमें स्टार्टिंग में लिखेंगे, गिवन में क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC जो DE साइड है वो किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव AD बाई DB किसके इक्वल आना चाहिए, AE बाई EC। ये रेशियो हमें इक्वल दिखाना है। यहां से प्रूफ देखते हैं। ये पहले हमने कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन DC B, ठीक है, एंड ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AE एंड EL परपेंडिकुलर ऑन AD। ये हमने क्या किया है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। नाउ प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें क्या करना है, देखो AD साइड चाहिए एंड DB। देन AD साइड कौन सी ट्रायंगल की है, ADE की। तो यहां से हम एरिया वाला कंसेप्ट लगाएंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। और वी नो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मीन्स हाफ इंटू इसका बेस क्या होगा, ADE का बेस क्या ले लें हम यहाँ पे, AD, और इसकी हाइट क्या ले लें, हाइट के लिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मीन्स EL। AD इंटू में EL, ये क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अब हमें नीचे साइड क्या चाहिए, DB। देन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, यहां से ट्रायंगल लेंगे हम DBE, क्योंकि AD अपॉन में DB रेशियो चाहिए तो हम ट्रायंगल लेंगे यहां से DBE। तो मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या लेंगे इसमें, BD, और हाइट क्या रहेगी, BDE ट्रायंगल की भी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मींस EL। क्या है इसकी हाइट, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया है, EL। तो हाफ इंटू में BD इंटू में EL। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं यहाँ पे सेकंड। अब क्या करेंगे, डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE किसके इक्वल है? ये हाफ इंटू AD इंटू EL, और ये किसके इक्वल है? हाफ इंटू BD इंटू EL। EL से EL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। देन एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE किसके इक्वल आ गया? या DBE ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE किसके इक्वल आ गया? ये AD बाई BD। इस इक्वेशन को कह देते हैं यहां से हम थर्ड। ये क्या आ गई? हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम देखते हैं, एक रेशियो तो आ गया हमारा AD बाई DB या BD कह सकते हैं, ये आ गया। अब हमें ये रेशियो बनाना है AE अपॉन EC। तो इसके लिए देखो ट्रायंगल ADE की साइड क्या है? AE है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगर हम इसका बेस AE ले लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू AE, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर रखा है हमने? DM। तो इसका यहां से हम एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू बेस क्या लेंगे आपकी बार? AE, क्योंकि हमें साइड क्या चाहिए? AE, और इसका जो परपेंडिकुलर है ये क्या है? DM। इट इज इक्वेशन फोर्थ। नाउ AE अपॉन में EC चाहिए। EC कौन सी ट्रायंगल की साइड है? DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? EC, और जो इसकी हाइट होगी वो भी हम क्या लेंगे यहाँ से? DM इसी ट्रायंगल है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वही हमें लेना है यहाँ से DM। इट इज इक्वेशन फिफ्थ। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ बाई फिफ्थ, हमें क्या करना है? यहाँ से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन फोर्थ बाई फिफ्थ, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ इंटू AE इंटू में DM, नीचे क्या है? हाफ इंटू EC इंटू में DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ, ये किसके इक्वल आ गया? AE बाई EC के। इट इज इक्वेशन सिक्स्थ। इस इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे? सिक्स्थ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC किसके इक्वल आ गया यहाँ से? ये AE बाई EC। अब हम देखेंगे यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन आई थी, थर्ड एंड सिक्स थे, यहाँ से ADE अपॉन DBE है, और इसमें क्या है? ADE अपॉन में DEC। अगर ये DEC का एरिया किसके इक्वल हो जाए? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, देन ये इन दोनों की थर्ड और सिक्स्थ इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। देन राइट भी क्या हो जाएंगी? उनकी इक्वल, यही हमें प्रूव करना है। तो ये आपस में इक्वल कैसे है? DBE का एरिया एंड DEC का। DBE और DEC दोनों का बेस क्या है? यहाँ पे DE सेम बेस है, और हमने इसको 9th क्लास में पढ़ रखा है कि किन्हीं भी टू ट्रायंगल्स का अगर बेस सेम है देन उनका एरियाज क्या होता है? इक्वल होता है। ये हमारे पास रिजल्ट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE and area of triangle DEC depends on the same base DE, so their areas are equal। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ तक हमने क्या किया है देखो, AD बाई DB चाहिए, तो हमने ट्रायंगल ले लिया। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू में AD, हाइट क्या ले ली हमने? ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EL, तो हाफ इंटू AD इंटू EL। नीचे हमें क्या चाहिए? DB, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB क्या हो जाएगा? हाफ इंटू DB इंटू में क्या हो जाएगा? इसका भी हाइट हम EL लेंगे, देन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB किसके इक्वल आ गया? AD बाई BD। अब हम ये रेशियो निकालेंगे AE बाई EC, तो इसके लिए ट्रायंगल ADE ले लिया ऊपर से, तो इसका बेस अब की बार हम AE ले लेंगे क्योंकि साइड हमें क्या चाहिए? AE। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या लेंगे? AE, हाइट क्या लेंगे? अब की बार परपेंडिकुलर क्या है? DM। एरिया ऑफ DEC क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या लेंगे? EC, क्योंकि हमें AE अपॉन में EC चाहिए, तो हाफ इंटू EC इंटू में इसकी भी हाइट क्या लेनी है हमें? DM। देन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन DEC किसके इक्वल आ गया? AE बाई EC।
तो यहाँ पे देखो ऊपर भी AD है, इसमें भी AD है। अगर DB और DEC का एरिया सेम हो जाए देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, तो हम राइट को भी इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको रफ कर रही हूं। आगे हम क्या लिखेंगे, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल DB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC आर इक्वल। कैसे है ये इक्वल, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल DB किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, बिकॉज these two triangles depends on the same base, depends on the same base DE, same base क्या है DE, so their areas are equal, their areas are equal। तो ये इक्वल हो गया। इक्वल होते ही फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6th यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 6th, तो ये तो इक्वल हो ही गया हमारा एरिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो मीन्स AD बाई DB किसके इक्वल आ गया, AE बाई EC। यही तो हमें प्रूव करना था ना कि AD बाई DB किसके इक्वल आना चाहिए, उनका जो रेशियो है वो क्या आना चाहिए, इक्वल। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two points are divided in the same ratio। तो ये इसमें क्या कर गया है, सेम रेशियो में डिवाइड कर गया। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम करेंगे इसका कन्वर्स ऑफ द BPT थ्योरम। वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें लाइन अब की बार पैरेलल बतानी है, और जो थ्योरम 6.1 थी उसी का ये कन्वर्स है। उसमें हमें क्या था, जो वो लाइन थी DE पैरेलल टू BC गिवन था, हमें रेशियो इक्वल दिखाना था। अब की बार हमें रेशियो गिवन है इक्वल, और जो साइड्स है वो क्या दिखानी है, पैरेलल दिखानी है। तो यहां से हम ट्रायंगल लेके चलेंगे ABC, ट्रायंगल ले ली मैंने यहाँ पे ABC। ठीक है, ये साइड ले ली मैंने DE पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है। जो ये रेशियो है ये हमें इक्वल गिवन है, मींस AD बाई DB किसके इक्वल है, AE बाई EC के। तो यहां से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। हमने कंस्ट्रक्शन कर ली यहाँ पे कि जो DE डैश है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो नाउ प्रूफ करते हैं इसका। पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। दोनों थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल ABC AD बाई DB किसके इक्वल है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो AE बाई EC, ये हमें इक्वल गिवन है। टू प्रूव में क्या करना है, DE पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन, इसमें हमने क्या किया है, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। DE डैश को हमने क्या किया है, पैरेलल टू BC ड्रॉ किया है। ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC। नाउ प्रूफ, सिंस DE डैश किसके पैरेलल है, BC के, बाई कंस्ट्रक्शन। किससे कर लिया ये हमने, बाई कंस्ट्रक्शन। तो यूजिंग थ्योरम 6.1 मींस BPT थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जो इंटरसेक्ट करेगी उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, देन द रेशियो आर इक्वल। उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यूजिंग BPT थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे, यूजिंग BPT थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Line is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle,
intersect the other two points, intersect the other two points, the other two sides are divided in the same ratio. किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ये इसको? सेम रेशियो में। ठीक है, अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है देन हमने क्या पढ़ा है बीपीटी थ्योरम में कि जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने क्या माना है, डी डैश पैरेलल टू बी सी, देन रेशियो क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होगा, ए डैश अपॉन ई डैश सी, क्योंकि डी डैश पैरेलल टू बी सी मानना है। देन रेशियो क्या होगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होगा, ए डैश अपॉन ई डैश सी बाई बीपीटी थ्योरम। बट गिवन क्या है हमें, ए डी बाई डी बी किसके इक्वल गिवन है, ए बाई ई सी के। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डैश किसके इक्वल आ गया, ए डैश अपॉन ई डैश सी इक्वल टू ए बाई ई सी। अब हमें प्रूव तो ये करना है ना कि D पैरेलल टू BC, तो यहाँ से मतलब कि E और E डैश पॉइंट को हमने क्या दिखाना है कि ये पॉइंट क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, यानी कि ये मतलब एक ही पॉइंट है, एक के ऊपर दूसरा पॉइंट है, मीन्स कोइंसाइड करते हैं, ये हमें यहाँ से प्रूव करना है। देन इजिली हमने यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन से लिख ही रखा है कि डी डैश पैरेलल टू ए बी है। अब अगर ये हमने दोनों पॉइंट्स ई एंड ई डैश कोइंसाइड दिखा दिए तो हम इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डी होगा वो पैरेलल टू बी सी होगा। तो हम पहले उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये सेम साइड बना लेंगे एक, तो यहाँ पे दोनों साइड हम +1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से ए डैश अपॉन ई डैश सी प्लस में 1 इक्वल टू ए बाई ई सी प्लस में 1। तो यहां से हम एलसीएम लेंगे, मैं ये ऊपर लिख रही हूं यहाँ पे ए डैश प्लस में ई डैश सी अपॉन में क्या होगा, ई डैश सी, किसके इक्वल, ए प्लस में ई सी, नीचे क्या है ई सी। अब ये देखो ए डैश प्लस ई डैश सी, ए डैश प्लस ई डैश सी कंप्लीट साइड क्या बन गई, ए सी, ए सी अपॉन ई डैश सी। ए प्लस में ई सी भी क्या बन गई, ए सी अपॉन में ई सी, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डैश सी किसके इक्वल आ गया, ई सी के। सी पॉइंट से सी कैंसिल हो गया, तो यहां से ई और ई डैश पॉइंट किसके आपस में क्या आ गए, ये इक्वल आ गए। तो मीन्स बोथ दीज टू पॉइंट्स आर कोइंसाइड, ये आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड। सो these two points are coincide, वो आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड। अगर कोइंसाइड करेंगे तो यहां से लिखेंगे फिर सिंस डी डैश पैरेलल टू क्या था, BC, तो कोइंसाइड कर गया तो ई डैश की जगह पे ई रख सकते हैं, तो सो डी पैरेलल टू BC। यही हमें क्या करना था, यहां से प्रूव करना था कि जो डी साइड है इंटरसेक्ट करती है पॉइंट डी एंड ई पे, तो वो क्या होगी, यहाँ से इक्वल होगी, डी डैश पैरेलल टू ई सी। ये हमें यहाँ से प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमें रेशियो गिवन था ए डी बाई डी बी किसके इक्वल था, ए बाई ई सी के। वी हैव टू प्रूव डी पैरेलल टू बी सी। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली इसमें कि कोई भी पॉइंट ई डैश ले लिया ए सी पे, ठीक है, और इसको मान लिया कि जो डी डैश है ना वो पैरेलल है किसके, बी सी के, बाई कंस्ट्रक्शन। देन यूजिंग 6.1 थ्योरम मीन्स बीपीटी थ्योरम, ये क्या कहती है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू पॉइंट्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अगर डी डैश पैरेलल टू बी सी है देन इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल, ए डी बाई डी बी किसके इक्वल होगा, ए डैश बाई ई डैश सी, ठीक है। बट रेशियो तो ये गिवन है हमें, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी यहाँ से इक्वल। अब हमें ई और ई डैश पॉइंट कौन साइड दिखाना है, यानी कि वो एक ही पॉइंट है ये दिखाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। एडिंग 1 करने पे ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, ए प्लस ई सी बाई ई सी।
ए ई डैश प्लस ई डैश सी साइड कंप्लीट क्या बन गई, ए सी बाई ई डैश सी, ए सी बाई ई सी, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ई डैश सी इक्वल टू ई सी से सी कैंसिल, देन ई पॉइंट किसके इक्वल आ गया, ई डैश, मीन्स ई एंड ई डैश आर कौन साइड, ये पॉइंट क्या करेंगे कौन साइड, सिंस डी डैश पैरेलल टू बी सी था, देन ई डैश की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, ई पॉइंट, सो डी पैरेलल टू बी सी। ओके स्टूडेंट, ये दोनों जो हमने थ्योरम की है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर फिर भी किसी थ्योरम में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है किसका, एक्सरसाइज 6.2 का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। थैंक्स एवरीवन।